नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए हम लोग ये आज का जो है वो टॉपिक है बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा चीज़ जो है वो आप लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, पहले से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये सारा चीज़ जो अगर क्लियर हो जाए तो एसएचएम का जो टॉपिक होगा आगे, ठीक है, एसएचएम का जो टॉपिक होगा आगे एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। आगे जो है वो हम लोग को कोई चीज़ कोई टर्म जो है वो डिस्टर्ब ना करे बीच में, इसीलिए हम लोग जो है वो धीरे धीरे बेसिक वाला जो चीज़ है उसको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, देखिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का क्या रोल है, कैसे ये काम कर रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं आज। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो समरी होगा बस आप लोग उसको याद रखिएगा, तो उस आपको आगे समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो हम लोग को पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो वही वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, हमारे पास ये हम लोगों को पता है। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया हुआ है वो है हमारे पास x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, जहाँ फाई क्या है, फेज कांस्टेंट है, फाई जो है वो फेज है। ठीक है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये चेंज किया गया है, ये इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे, ठीक है, ए हम लोगों ने पहले जो है वो स्मॉल ए लिया हुआ था। ठीक है, और अभी जो है वो हम लोग ए कैपिटल कर दिए। ठीक है, दोनों एम्पलीट्यूड ही है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। ठीक है, तो हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं एन के बजाज का, द फिजिक्स ऑफ वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है, तो उसमें जो है वो ए कैपिटल लिया गया है, इसीलिए हम लोगों ने चेंज कर दिया। अगर उसको हम लोग आगे जब और चीज़ करेंगे तो उसके हिसाब से जो बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये ए एम्पलीट्यूड, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि वहाँ पे स्मॉल ए लिया गया है, यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों वही है, आप उसको भी लेके चल सकते हैं। हम लोग उस बुक के हिसाब से जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, ताकि आगे जो है वो सारा चीज़ सेम रहे। ठीक है, तो देखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ क्या हुआ, एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है, एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इतना वैल्यू हम लोग के पास है। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे किए हम लोगों ने, एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये एक्स का जो भी वैल्यू है इसको डिफ्रेंशिएट किए। ए का ए जो है वो ऐसे का है ऐसे ही रह गया, और साइन थीटा, ये पूरा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा को ऐसे ही लिख दिया गया। ठीक है, साइन के कॉस हो गया और थीटा को ऐसे क्या ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फाइव क्या है, फेज कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। ठीक है, टाइम डी टी बाई क्या होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में वन होगा। सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओमेगा बाहर निकल चुका है, तो ओमेगा को हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ए ओमेगा और साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग को ये एक चीज़ पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या किया गया है, कॉस थीटा लिखा गया है। ठीक है, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही यहाँ पे। ठीक है, और ये स्क्वायर जो है यहाँ से उठ के यहाँ गया तो ये अंडर रूट बन गया। ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ गया तो अंडर रूट बन गया। सेम चीज़ उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा, ये हो गया क्या, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे अंडर रूट में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे अंडर रूट में। ठीक है, और थीटा के जगह पे ये है। ठीक है, थीटा के जगह पे ये है, मतलब ये वाला टर्म जो है वो थीटा के जगह पे, तो थीटा के जगह पे ये वाला टर्म लिख दिया गया। तो ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इतना तक हम लोगों को आ चुका है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारा जो है वो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, बस क्या इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे आपको ध्यान देना है, और रिजल्ट को जो है वो आपको एक दिमाग में लेके चलना है ताकि आगे सारा चीज़ समझ में आए। ठीक है,
तो देखिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इस ए को जो है वो अब क्या किया गया है, इसको रूट के अंदर लेके गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो रूट से बाहर निकलता है, जैसे ए स्क्वायर, मान लीजिए कि ए स्क्वायर पहले अगर अंदर रूट के अंदर रहता, ठीक है, ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर रहता तो उसको बाहर निकालते तो ए निकलता, ठीक है, उसको बाहर निकालते ए निकलता। तो वही चीज़ अगर आप लोग मान के चले तो ए अगर पहले से बाहर है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसके साथ भी बन गया और ए स्क्वायर इसके साथ भी बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो ये था वैसे ही वैसे लिखा गया, ठीक है। अब क्या किया गया है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे दोनों जो है वो, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर को जो है वो होल स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक साथ लिख के और दोनों का होल स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। इसको फिर जब खोलेंगे तो ए के साथ स्क्वायर हो जाएगा, साइन के साथ स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए साइन, ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, ये फाइव है, थीटा नहीं है, ठीक है, ये फाइव है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हम लोगों के पास क्या है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इजुगल टू क्या है हमारे पास, एक्स का इजुगल टू है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे है तो इसके जगह पे क्या करेंगे, एक्स लिख दिए, ठीक है, इसके जगह पे क्या कर दिए, एक्स लिख दिए। बस वही इक्वेशन जो बन के आया हमारे पास, ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। एसएचएम में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। देखिए ये मेजर और माइनर सब के लिए, ठीक है, मेजर फिजिक्स हो या माइनर फिजिक्स हो सब के लिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछ सकता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो 3-4 चीज़ जो है वो पहले बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी है तो उसमें जो है वो ऐड हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इन एसएचएम जो है उसी में सारा चीज़ जो है वो आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका, जैसे वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, ये सारा चीज़ का एक्सप्रेशन निकालिए बोलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वो पिछले वीडियो में बता दिया गया आधा, और आधा इसमें जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और देखिए कोशिश यही रहेगा कि आपका सिलेबस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। कंप्लीट होना नहीं होना वो बात का बात है, लेकिन कोशिश यही किया जा रहा है कि सारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ये बन के आ गया, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा, वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा कोई कांस्टेंट है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इतना हो गया हम लोग के पास। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो, देखिए वेलोसिटी है यहाँ पे माइनस एक्स है, ठीक है, वेलोसिटी है यहाँ पे, वेलोसिटी बराबर यहाँ पे माइनस एक्स एक टर्म है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आगे अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको तो ये माइनस ही कर देगा, आगे अगर कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको तो ये माइनस ही कर देगा। तो ये माइनस का टर्म बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ माइनस एक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 4, 5, 6, 7 कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे 10, 11, 12 आ गया तो जो ज़्यादा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वही चीज़ आगे किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग को ये पता है, ठीक है, ये पता है हम लोग के पास, ये हम लोग जहाँ पे जो पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जो मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। और ये जो है वो एक ए पॉइंट है, ठीक है, प्लस ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए माइनस ए ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो माइनस ए है और ये वाला पॉइंट जो है वो प्लस ए है, ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। ये इस पॉइंट को क्या बोले हमने, मीन पोजीशन, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक, ये पोजीशन जो बोला जा रहा है इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह जो है वो आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो सारा चीज़ जो है वो धीरे धीरे टर्म जो है वो चेंज होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे क्या है, x बराबर 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, फिक्स पॉइंट जो भी है जहाँ पे जो पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर है t = 0 पे, तो x = क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है,
कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी x इक्वल टू जीरो, क्योंकि x ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इधर क्या है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे प्लस जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं इसीलिए प्लस ए ले लिए हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ले रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग ने माइनस ए यहाँ पे लिया है दोनों वही, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही है, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन ही है, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे मीन पोजीशन पे x इक्वल टू जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर लेंगे तो प्लस ए, x इक्वल टू प्लस ए, और इधर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, सो एट मीन पोजीशन यानी x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ये जीरो हो गया तो ये जैसे का वैसे ही रह गया। तो ओमेगा और ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ए, तो ओमेगा ए, ठीक है, ओमेगा ए हो गया। वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा ए, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा ए। x इक्वल टू जीरो पे यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा ए के बराबर होता है, ठीक है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा ए के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को बस आप लोगों को याद रखना है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, जहाँ पे x जीरो होता है, और x जीरो जहाँ पे होता है उसको हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे, यानी कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि x ही डिस्प्लेसमेंट है। तो x जीरो का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब वेलोसिटी वहाँ पे ओमेगा ए होगा, और वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, क्योंकि x का मान वहाँ पे सबसे कम है, जीरो है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि x का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, और x का वैल्यू कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो x का वैल्यू तो जीरो है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इस तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, प्लस ए, यहाँ क्या है, प्लस ए, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हैं, माइनस ए भी ले सकते हैं, या प्लस ए भी ले सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल इधर की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला समझना आसान होता है, ठीक है। तो प्लस ए यहाँ पर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस ए। x बराबर यहाँ पर जीरो था, ठीक है, यहाँ पर जीरो था। अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, x एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x इज इक्वल टू ए, इधर लेंगे तो प्लस ए, इधर लेंगे तो माइनस ए। तो हम लोग ले रहे हैं प्लस ए, या फिर आप लीजिए माइनस ए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए रखिए यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ख़त्म, इसको भी जीरो कर देगा। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, सबसे कम वेलोसिटी होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे है वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल होगा, वेलोसिटी जीरो, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल होगा, यहाँ पे भी वही हाल होगा। वेलोसिटी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा x बराबर जीरो पे, ठीक है। तो x का जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। x बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगा, x घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, उल्टा है, ठीक है। वेलोसिटी और x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब x बढ़ रहा है तो v घट रहा है, और v घट रहा है, और सॉरी x जो है वो घट रहा है तो v बढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या हो चुका है, वेलोसिटी का बात क्लियर, ठीक है। वेलोसिटी का जो है वो हम लोगों के पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, केस है, ठीक है। ये एक पहला केस, ये दूसरा केस, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी x का वैल्यू ज़्यादा, x का वैल्यू ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन इन SHM। एक्सेलरेशन इन SHM, ठीक है, जैसे वेलोसिटी निकाले सेम वैसे ही एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। जैसा कि
वेलोसिटी क्या होता है, हम लोगों के पास वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। इतना तो हम लोगों को बेसिक पता ही होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इस v को फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सिंपल सा बात है, पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। और x बराबर हम लोगों के पास पता है क्या है, ठीक है, x बराबर तो हम लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन का जो सॉल्यूशन है हम लोगों के पास SHM का, तो वो है x बराबर जो है a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। इतना तो हम लोगों को पता है, बस कुछ नहीं करना है, x के जगह पे इस वैल्यू को रखना है। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले 1 बार किए थे अब 2 बार करेंगे, सिंपल सा बात है, और कुछ है नहीं इसमें। तो 1 बार कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, a का a यहाँ पे आ गया, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, और ओमेगा टी प्लस फाई का क्या हो गया, ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 1 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो a आ गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया गया और साइन थीटा वैसे का वैसे ही रह गया। ओमेगा तो एक पहले से था, ये तो पहला वाला ओमेगा है, ठीक है। फिर इसमें से ओमेगा निकल के आया एक, ठीक है, फिर इसमें से ओमेगा निकल के आया, क्योंकि फाई जो है वो कांस्टेंट के मान, फाई जो है वो कांस्टेंट मान चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो वो जीरो हो गया, ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर निकल के आया, ठीक है। तो फिर उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हो गया और बाकी वैसे का वैसे ही सारा चीज़ लिखा गया, ठीक है, कुछ नहीं है। अब हम लोग देखिए क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो इसके जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, x, इसके जगह पे क्या डालेंगे, x, हो गया x, ठीक है। और ये ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर माइनस था माइनस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ को, ये जो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है, यही एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्या है एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास यही है, और इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, और ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। और ये निगेटिव x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है, ठीक है। और ये निगेटिव साइन क्या है हम लोगों को बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब याद कीजिए SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने के लिए कौन सा कंडीशन ज़रूरत होता है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये वाला कंडीशन तो हम लोग को पता है, ये वाला कंडीशन हम लोग को पता है। यहाँ पे क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये भी तो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स तो फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग अगर ma लिखे, ठीक है, फोर्स को हम लोग ma लिखे, a कोई भी एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही फोर्स होता है, चाहे वो कोई भी एक्सेलरेशन हो, ठीक है। किसी का भी मास हो उसके साथ अगर एक्सेलरेशन का गुना हो रहा है तो वो क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो ये f इक्वल टू क्या हो गया, f के बार f के जगह पे मान लीजिए ma है, ठीक है। तो a, ठीक है, यहाँ पे देखिए a और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे माइनस एक्स, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ से तो यही निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से तो यही निकल रहा है, ठीक है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, वही चीज़ है और कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़, यहाँ से क्या निकल रहा है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा a बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा a घटेगा, डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा
तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, सिंपल सा ये बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, दो केस बना देते हैं, ठीक है। दो केस बना देते हैं, सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग ने कहा एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ए का वैल्यू भी बढ़ेगा, और एक्स का वैल्यू घटेगा तो ए का वैल्यू भी घटेगा, सिंपल सा बात है। तो एक्स का वैल्यू जीरो तो ए का वैल्यू भी जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो तो ए का वैल्यू भी जीरो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स का वैल्यू ए तो ए का वैल्यू मैक्सिमम, एक्स का वैल्यू ए, क्योंकि ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस ए, यहाँ पे क्या है प्लस ए, एक्स इजिकल टू जीरो है यहाँ पे मीन पोजीशन पे, ये वाला याद है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स इजिकल टू अगर ए है, ठीक है, एक्स इजिकल टू ए है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी सबसे ज़्यादा। एक्स का वैल्यू कम, एक्सेलरेशन का वैल्यू कम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना कंक्लूजन पे, अपना समरी पे, जो आप इस लेक्चर से लेके जा सकते हैं, और इस लेक्चर का सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। अब हम लोग अपना ऑसिलेशन सिस्टम लेते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन सिस्टम हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों के पास है ऑसिलेशन सिस्टम, हम लोगों ने बना लिया। ये हमारा मान लीजिए मीन पोजीशन, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ठीक है, और ये दोनों हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और ये हो गया मीन पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं, वापस किस पे आएंगे, वेलोसिटी पे। सबसे शुरुआत हम लोग वेलोसिटी से किए हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का कहानी क्या था, वेलोसिटी का कहानी ये था कि वेलोसिटी जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, एक्स बराबर जीरो पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स का वैल्यू कम था तो वेलोसिटी ज़्यादा था, ये कहानी था। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, कम था, वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, कम था, क्योंकि एक्स का वैल्यू ज़्यादा था, ठीक है। एक्स का वैल्यू ज़्यादा तो वेलोसिटी का वैल्यू कम, एक्स का वैल्यू कम तो वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा। यहाँ पे ये कहानी था, वेलोसिटी का कहानी यहाँ पे था, ख़त्म हुआ यह कहानी, ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के कहानी पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कहानी अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन का कहानी कैसे है, एक्सेलरेशन का कहानी ये है, एक्स का वैल्यू जीरो तो ए का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो तो ए का वैल्यू जीरो, ठीक है। उसके बाद एक्स का वैल्यू ज़्यादा तो ए का वैल्यू ज़्यादा, एक्स का वैल्यू ज़्यादा तो ए का वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। इतना कहानी हम लोगों ने क्लियर किया। तो इससे हम लोगों को क्या कंक्लूज़न निकलता है, अब इस कंक्लूज़न पे बात करते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न में क्या है, कंक्लूज़न में ये है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। कंक्लूज़न में क्या है कि वेलोसिटी जहाँ कम है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वेलोसिटी जहाँ कम है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन जहाँ कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन जहाँ कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होगा क्यों, ठीक है, ऐसा होगा क्यों। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम यहाँ है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इसको ऑसिलेट करवाते हैं। यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पेंडुलम ले लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, ये हो गया प्लस ए और ये हो गया माइनस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने इसको ऑसिलेट करवाया तो इस यहाँ तो क्या था, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था तो यहाँ तक तो चला गया, वेलोसिटी चला गया यहाँ तक वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा था तो यहाँ तक चला गया, ठीक है। अगर वेलोसिटी आगे ही बढ़ेगा, वेलोसिटी अगर बढ़ा ही जा रहा है तो ये तो आगे ही चला जाएगा, वापस तो नहीं आएगा। ये वेलोसिटी अगर आगे बढ़ते जा रहा है तो इसको क्या करेगा, ये आगे ही चला जाएगा, ये तो वापस नहीं आएगा। इसको वापस आना है तो वेलोसिटी कम करना ही पड़ेगा, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे कम हुआ तभी तो वो वापस आएगा, ठीक है। और फिर सेम चीज़ इस तरह इस साइड होगा, फिर इस साइड होगा, तो तभी तो ऑसिलेशन होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, तभी तो ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, एक्स इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे गया, फिर वे यहाँ वेलोसिटी ख़त्म हुआ, यहाँ वेलोसिटी ख़त्म हुआ,
यहाँ पे वापस आया, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, वेलोसिटी 0 है यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। वेलोसिटी कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला हुआ। सेम उसी तरफ यहाँ ऐसे ही होगा, वेलोसिटी यहाँ कम होगा फिर ये वापस आएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आएगा फिर ज़्यादा हुआ फिर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर आया वापस, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से वेलोसिटी इधर गया तो ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ तो वापस आया, फिर यहाँ पे ज़्यादा आया फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जाने के बाद कम हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे आ गया ये वापस। तो ऐसे ही कर रहा है तभी तो जाके ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन बस यही है, ठीक है, कि जहाँ वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है, और x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पे ज़्यादा होता है और एक्सेलरेशन कम होता है, और जहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना हम लोग को याद रखना है ताकि हम लोग आगे बढ़ें, तो हम लोग को सारा चीज़ समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।